नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ था उसका नाम है ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। इसमें आज हम दूसरा मेथड के क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा क्रमागत शेष पद्धति या घटती शेष पद्धति, जिसे अंग्रेजी में हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। स्थायी प्रभाग पद्धति में क्या होता था कि प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से ह्रास लगाया जाता था, लेकिन इस पद्धति में क्या होगा कि प्रतिवर्ष जितना संपत्ति का जो अंत का मूल्य है वो होगा, उसके ऊपर ह्रास लगाया जाएगा। आइए एक प्रश्न के द्वारा हम इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं। एक कंपनी ने एक मशीन खरीदी, इसका क्रय मूल्य 20,000 रुपये है और ह्रास की जो दर है वो आपकी @10% ऑन WDV, यानी जो ह्रासित मूल्य है उसके ऊपर हमें 10% की दर से ह्रास लगाना है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेजर बनाते हैं। तो जो लेजर का फॉर्मेट है हमारा डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ये साइड होती है आपकी डेबिट और ये साइड होती है आपकी क्रेडिट। इस प्रश्न में मान लीजिए हमें 3 वर्षों के लिए खाता बनाना है, तो हमें अब लिख देते हैं 3 वर्षों हेतु। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट ईयर, यहाँ पर भी और आपका यहाँ पर भी। फर्स्ट ईयर की 1 जनवरी में या जिस डेट में मशीन खरीदी गई है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी है तो यहाँ पर तो हम 2 कैश या 2 बैंक लिख देंगे, जितनी आपकी मशीन आपने खरीदी है 20,000 रुपये। अब ह्रास की दर कही है इसने 20% 31 ऑफ दिसंबर में। तो बाई डेट @10%। पहले वर्ष जो आपका लागत मूल्य है उसी के ऊपर 10% ह्रास काटा जाएगा, जो बैठता है आपका 2,000 रुपये। इसे हम खाता बंद करते हैं। देखिए इधर का बैलेंस 20,000, इधर का 2,000, तो हमारा अंतर आया 18,000। इसे हम 31 दिसंबर में ही बाई बैलेंस सीधे करके लिख देते हैं और आपका जो बैलेंस है टोटल है 20,000 रुपये, वो हम पूरा कर देते हैं। अब जो आपका ये बैलेंस है इसको हम अगले वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर यहाँ पर लेकर जाते हैं 1 जनवरी में। फर्स्ट अध्याय में आपका टू बैलेंस BD 18,000 रुपये। अब इस वर्ष के जो 31 दिसंबर है यहाँ पर आपको जो डेप लगेगा वो आपका 18,000 रुपये के ऊपर लगेगा, क्योंकि जो घटता हुआ मूल्य है वो अब 18,000 रुपये है। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई डेप @10%, 18,000 का 10%, ये बैठेगा आपका 1,800 रुपये। अब हम इसका टोटल करते हैं। तो देखिए इधर 18,000 इधर 1,800, तो आपके 18,000 माइनस 1,800 16,200। 18,000 माइनस 1,800 16,200। ये आपका 31 दिसंबर में आपका बैठा बाई बैलेंस CD। इसे हम टोटल कर देंगे 18,000 इधर और आपके 18,000 ही इधर। अब थर्ड ईयर में आते हैं हम। थर्ड ईयर 1 जनवरी में टू बैलेंस BD 16,200। अब जो हम डेप लगाएंगे वो 16,200 के ऊपर लगाएंगे। तो इस वर्ष हमारा 31 दिसंबर में जो डेप लगेगा बाई डेप्रिसिएशन @10% 1,620 रुपये। अब इसी प्रकार हम इसका टोटल कर देते हैं। टोटल के लिए आप देखिए 16,200 इधर और 1620 इधर, तो दोनों का अंतर बैठेगा आपका
14,580 रुपये। इसको हम लिख देते हैं बाई बैलेंस CD और दोनों साइड से हम इसको बराबर कर देते हैं 16,200 रुपये, 16,200 रुपये। अब ये जो हमारा बैलेंस है 14,580, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 4th ईयर के स्टार्टिंग में 1st ऑफ जनवरी में टू बैलेंस BD 14,580 रुपये। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेप है वो पहले वर्ष 2000 था, फिर 1800 हुआ, फिर 1620 रुपये हुआ, क्योंकि जो मशीन का मूल्य है वो घटता जा रहा है और इस घटते हुए मूल्य के ऊपर ही हम प्रतिवर्ष डेप लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी ये जो सेकंड मेथड था क्रमागत पद्धति, ये हमने आपको समझाया। इस मेथड को समझने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।